नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से सबके सामने हाजिर हूँ। आज देखेंगे पाठ 19 राष्ट्र प्रहरी। यह एक संकलित लेख है। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बारे में बताया गया है कि वह किस तरह के कपड़े पहनते हैं एवं किस तरह हमारे देश राष्ट्र की रक्षा करते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ में क्या दिया गया है। अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। जैसे ही थल सेना की टुकड़ी के सैनिक अपनी वर्दी में कदम से कदम मिलाते हुए आगे आए, अक्षय की आंखें चमक उठी। अक्षय नाम का एक लड़का था जो दूरदर्शन पर क्या देख रहा था? 26 जनवरी की परेड देख रहा था। जैसे ही थल सेना के ग्रुप अपनी वर्दी में कदम से कदम मिलाते हुए आगे चलने को आए, अक्षय की आंखें चमक उठी। कतारों में चलते घोड़ों और ऊँटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। कतार एक लाइन से चलते हुए घोड़े पर और ऊँटों पर सैनिक लोग जो है बैठे थे, उसकी शान ही कुछ अलग और निराली प्रतीत हो रही थी। अक्षय को एक के पीछे एक आती हुई सेना के सभी अंगों की टुकड़ियां आकर्षित कर रही थी। जो सैनिक चल रहे थे वह कैसे चल रहे थे? एक के पीछे एक। यह देखकर अक्षय क्या हो रहा था? आकर्षित हो रहा था। वह सोचने लगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। वह उसको देखकर यह सोचने लगा कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहनकर शान से परेड में भाग ले सकूंगा। उसके मन में विचार आया कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगा, क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहनकर भाग ले सकूंगा। अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। उसने मन ही मन एक संकल्प जो है कर लिया। दूसरे दिन अक्षय ने पुस्तकालय से भारतीय सेना पर एक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। घर आते ही वह पुस्तक पढ़ने लगा। दूसरे दिन क्या है? अक्षय स्कूल गया, वहाँ के पुस्तकालय से भारतीय सेना पर एक पुस्तक पढ़ने के लिए ले ली और घर पहुँचते ही वह पुस्तक पढ़ने लगा। किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उसकी सेना पर होता है। किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व जो है उसी के देश के सेना का होता है। भारतीय सेना के 3 अंग है। भारतीय सेना के कितने अंग हैं? 3 अंग है। पहला थल सेना, वायुसेना और नौसेना। नौसेना का अर्थ है जल सेना। थल सेना के सैनिक भूमि अथवा थल पर युद्ध करते हैं। थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। इसमें जो है थल सेना में जो सैनिक होते हैं उनकी संख्या सबसे अधिक होती है। एक तरफ हिमालय की ठिठुरने वाली सर्दी और दूसरी तरफ शरीर को झुलसा देने वाली रेगिस्तान की गर्मी। इसमें क्या होता है? एक तरफ तो ऐसी ठंड पड़ती है कि शरीर ठिठुरने लगे और दूसरी तरफ रेगिस्तान की भरी पूरी गर्मी होती है। रेत के तूफानों की परवाह न करते हुए सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। वह सर्दी और गर्मी की परवाह न करते हुए हरदम अपने देश की रक्षा के लिए चौकन्ना रहते हैं। थल सैनिकों की वर्दी का रंग मटमैला हरा होता है। थल सैनिक जो है उनकी वर्दी का रंग क्या होता है? मटमैला और हरे रंग का होता है। घायलों को अस्पताल ले जाने तथा संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में भी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वायुसेना जो है वो क्या करती है? जो सैनिक घायल हो चुके रहते हैं उनको अस्पताल पहुंचाती है और सुरक्षित जगह पर भी ले जाती है। नीली वर्दी में सजे वायुसेना के सैनिक हरदम सजग और सतर्क रहते हैं। वायुसेना के लोग कैसे वर्दी पहनते हैं? नीले रंग की वर्दी पहनते हैं और हमेशा सजग एवं सतर्क रहते हैं। हमारे देश की नौसेना देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। हमारे देश की जो नौसेना है वह देश के समुद्री तट और उनकी सीमाओं की रक्षा करती है। नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं और जल की सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में सक्षम होते हैं। नौसेना के जो सैनिक होते हैं वह क्या होते हैं? समुद्र में लड़ाई करने के लिए एक कुशल सैनिक होते हैं और गहराई में भी सतह अर्थात ऊपर और गहराई के नीचे भी प्रहार करने में सक्षम होते हैं। नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग सफ़ेद होता है। सेना के सैनिकों की वर्दी का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। सेना के इन 3 प्रमुख अंगों की सहायता के लिए और भी महत्वपूर्ण इकाइयाँ होती है। सेना के जो 3 प्रमुख अंग हैं उसकी सहायता के लिए और भी महत्वपूर्ण इकाइयाँ होती है जो युद्ध के हथियार, विभिन्न उपकरण, रसद, दवाइयाँ, कपड़े इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती है। जो क्या करते हैं? युद्ध के लिए हथियार, दवाइयाँ, कपड़े ये सब जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करती है। युद्ध के समय इन चुस्ती और फुर्ती देखते ही बनती है। युद्ध के समय जो है इनकी
चुस्ती और फुर्ती देखते ही बनती है। यह इतने फुर्तीले होकर काम करते हैं। सेना को ये किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देती। यह जो है क्या करते हैं, सेना को किसी तरह से किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देती है। आज के लिए इतना ही, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे का पार्ट जो है अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।